नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको हीमोग्लोबिन के जो भी लेवल्स होते हैं बाय एज और बाय जेंडर, मतलब कि कितनी एज में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, पुरुषों में कितना होना चाहिए, महिलाओं में कितना होना चाहिए, बच्चों में कितना होना चाहिए, और अगर आपका हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर आपका हीमोग्लोबिन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो बिना देरी की आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के बारे में। जो बच्चा अभी अभी जन्मा है यानी कि न्यूबॉर्न बेबी है, जो जन्मे हुए उसका 1 हफ्ता ही हुआ है, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल 14 टू 24 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। जिस बच्चे की उम्र 1 वीक से 1 महीना है तो उसका हीमोग्लोबिन 13 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। जिस बच्चे की उम्र 2 महीना है, 2 मंथ्स है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल 10 से 17 होना चाहिए। जिस बच्चे की उम्र 3 से 6 महीने के बीच में है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल 9.5 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। जिस बच्चे की उम्र 6 महीने से 2 बरस है, 2 ईयर्स, तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल 10.5 से 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। जिस बच्चे की उम्र 2 से 6 साल है, 11.5 से 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। जिस बच्चे की उम्र 6 साल से 12 साल है, उस बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल 11.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर बात करें एडोलसेंट यानी कि किशोरावस्था में हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए, 12 से 18 साल की लड़की है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। 12 से 18 साल का कोई लड़का है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल 13 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर बात करें एडल्ट यानी कि पुख्त वय के लिए, पुख्त वय के पुरुष जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, 18 साल या फिर उससे ज्यादा है, तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल 13.8 से लेकर 17.2 यानी कि 13.8 टू 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। एडल्ट वुमेन जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल 12.1 से 15.1 यानी कि 12.1 टू 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर बात करें ओल्डर एडल्ट, मतलब कि ऐसे पुरुष जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो उनके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल 12.4 टू 15.3 यानी कि 12.4 से लेकर 15.3 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। वहीं महिला जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उनके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल 11.7 टू 13.8 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, मतलब कि गर्भवती महिला की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीनों में हीमोग्लोबिन लेवल 11.6 टू 13.9 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। वही सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरे 3 महीने में हीमोग्लोबिन लेवल 9.7 टू 14.8 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। वही थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि आखिर के जो 3 महीने होते हैं, वहां पर हीमोग्लोबिन लेवल प्रेग्नेंट वुमन में 9.5 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर बात करें लो हीमोग्लोबिन, मतलब कि अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो फिर आपको कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि फटीग एंड वीकनेस, मतलब कि थकान जैसा महसूस होना और कमजोरी महसूस होना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना। डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, मतलब कि चक्कर जैसा आना और सर हल्का लगना। पेल और येलो स्किन, आपकी त्वचा पीली पड़ जाना। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट्स, आपके हार्ट बीट यानी कि आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाना और इरेगुलर हो जाना। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, आपकी आपके हाथ, आपकी हथेली, आपके पैरों तले का जो भाग है वो ठंडा पड़ जाना। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना। हेडेक, सर दर्द होना। क्रेविंग नॉन फूड सब्सटेंसेस, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो आप खा नहीं सकते, आपको खाना नहीं चाहिए, जैसे कि पाइका, डर्ट, क्ले मतलब मिट्टी इत्यादि खाने का ज्यादा मन होना, क्रेविंग होना। तो इस प्रकार के सिम्टम्स जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो दिखाई दे सकते हैं। अगर बात करें हाई हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब कि अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना अच्छा। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर नियत प्रमाण में होती है तो अच्छा होता है। अगर बहुत ही कम हो जाती है तो भी दिक्कत होती है, ज्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत होती है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि फटीग एंड वीकनेस, थकान और कमजोरी महसूस होना। हेडेक, सिर दर्द होना। डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा आना। ब्लड विजन यानी धुंधला दिखाई देना। इचिंग स्पेशली आफ्टर शावर,
मतलब नहाने के बाद पूरे शरीर में खुजली होने की समस्या रहना। फ्लश्ड और रबी कम्प्लेक्शंस, मतलब कि आपके चेहरे पर जो भी ब्लड वेजल्स होती है उसमें आपका ब्लड हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका चेहरा एकदम फ्लश्ड लगता है, मतलब कि ताजगी उसमें नहीं होती और कभी कभार बहुत ही लाल हो जाता है। नोज ब्लीड एंड ब्लीडिंग गम्स, नाक में से खून निकलना, मसूड़ों में से खून निकलना, यह समस्या हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि पेट में डिस्कम्फर्ट, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्या होता है पेट में दर्द जैसा कंटिन्यू रहता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स जब भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा हो जाता है तो देखने को मिलते हैं। यह थी जानकारी हीमोग्लोबिन लेवल्स के बारे में, कितना होना चाहिए बाय एज, बाय जेंडर, और अगर कम हो जाए तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाए तो किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, मतलब आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।